अगर आपके पास सुविधाएं नहीं है ना तो रात से बढ़िया पढ़ाई का मौका ही नहीं है। अगर आपके पास अब पर्सनल कमरा है तो दिन में पढ़ लो, लेकिन अगर आप घर परिवार में रहते हैं जहां भैया सबके पर्सनल कमरे किसी को नहीं मिलते, हमें भी नहीं मिले थे, तो वहां फिर अपना साधन ढूंढना पड़ता है कि पढ़ाई कैसे अच्छी हो। और हर बच्चा आगे निकल सकता है, कोई भी अपनी तकदीर बदल सकता है अगर कर्म करेगा। तुमने नोटिस नहीं किया होगा, भी तुम छोटे हो, ये लकीरें बदल जाती हैं, एज बीतती है और ये लकीरें बदलती हैं, सदा एक जैसी नहीं होती, क्योंकि इंसान कर्म से अपनी लकीरें बदलता है। जीवन यही है। जितने लोग सक्सेसफुल है ना, उनसे पूछो कि उन्होंने कितना स्ट्रगल पीरियड देखा। हर इंसान ऐसे ही निकलता है, ताने सबको सुनने पड़ते हैं, बुरा भला सब बोलते हैं, रिश्तेदार, पड़ोसी, परिवार, एक टाइम पे सब एंटी हो जाते हैं, लेकिन उस टाइम पे आपको सारा फोकस पढ़ने पे लगाना होता है। और जिस दिन नौकरी लग गई ना, फिर ये सब यार दोस्त रिश्तेदार फिर ये सब बड़ाई करते हैं, सबके साथ है, इनके साथ भी हमारे साथ सब बदल जाता है। जिस दिन आपके हाथ में गवर्नमेंट जॉब आ गई ना, तो ये मानो पूरा जीवन बदल गया। फिर ये कुछ नहीं कहेगा कोई भी, फिर सब पता है क्या कहते हैं, हमें तो पता था ये बहुत मेहनत करते हैं, हमें पहले ही पता था। जो लगातार मेहनत करेगा वो आगे बढ़ेगा। तुम किस परिवार में जन्मे हो, तुम्हारे माँ पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता था 12वीं तक, 10वीं तक। मेरी खुद की मदर भी पढ़ी लिखी नहीं है, तो क्या फर्क पड़ता है। हम चारों बहनें इतनी काबिल बन गई कि हम सारी पढ़े लिखे और सारे अच्छा अर्न करते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपके माँ पढ़े लिखे हैं कि नहीं है। मैं भी कह दूं हमारी मम्मी को कुछ पढ़ना नहीं आता, तो क्या फर्क पड़ा। माँ का काम होता है खाना बनाना और तुम्हारी बेसिक चीजें पूरी करना, बाप का काम होता है तुम्हारी फीस देना, पढ़ना तुम्हारा काम है। तुम ये सोचो कि हमारे टीचर अच्छे नहीं थे, पेरेंट्स, वो बकवास बात है। अपनी गलतियों को अपने सर पे लेना सीखो, तुम बड़े हो गए। अब पेरेंट्स और टीचर्स की बुराई मत करो, समाज की बुराई मत करो। अब सोचो इस कंडीशन में मैं कैसे आगे बढ़ूंगा। जो स्पीड से लगातार 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 अपने रास्ते पे चलता जाएगा वो कामयाब जरूर होगा। क्लास में ना कुछ लड़कियों के बारे में शिकायत गई है कि कुछ लड़कियां जो थी वो बस पूरे क्लास में, मेरी क्लास में टाइपिंग में लगी रहती हैं। लड़कियों, अगर तुम इस तरह ये फालतू के मैसेज टाइप करती रहोगी, जो भी है मुझे नहीं पता, ना मुझे उसका नाम जानना, लेकिन अगर तुम ये करती रहोगी तो फिर तुम गोबर भी पाती रहोगी। अब ये बस, ये बेटा, ये जो उम्र होती है ना, ये ऐसी ही होती है। इस टाइम इंसान को लगता है कि मैं 7वें आसमान पे हूँ, एक्चुअल में वो जमीन पे पैर नहीं रखता। और मैं तो ये सोच के सच में मुझे अजीब लगता है, अभी भी हमारे भारत में अगर तुम्हारे माँ बाप सुबह तुम्हें उठ के यहाँ आने की परमिशन दे रहे हैं ना, तो अपने आप को ब्लेस्ड फील करो। इस टाइम की कीमत को पहचानो। ये टाइम ऐसे फुर हो जाएगा हाथ से, फिर सिवाय पछताने के कोई कुछ रहेगा ही नहीं हाथ में। और लड़कों के पास तो ये ऑप्शन है, ये तो प्राइवेट में भी कर लेंगे, नहीं काम करेंगे, जब भी इनकी रोटी चल जाएगी। तुमने देखा नहीं कितने लड़के ताश बजाते रहते हैं, रोटी तो उनकी भी चलती है, लेकिन तुम क्या करोगे ये अपना देख लेना। जो लड़की आज के टाइम में नहीं कमाती उसका जीवन नरक है बेटा। ये जो घर वाले हैं ना, ये किसी के साथ भी बांध देंगे, फिर वहां जाके तुम अपने अधिकारों की डिमांड उठाओगी और कुछ नहीं होना, उस डिमांड को कोई नहीं मानता। मेरा खुद ये मानना है कि जो लड़की अपने माँ बाप के घर रह के नहीं पढ़ती और टाइम का मिसयूज करती है, उसकी शादी सच में अच्छे घर में होनी भी नहीं चाहिए। 4 दिन की लाइफ नहीं होती।